नमस्कार दोस्तों, टीडीपी इजी इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम टेंसेस को बहुत ही आसान और विस्तार से समझने वाले हैं। टेंसेस का मतलब होता है काल, यानी किसी काम के समय का संकेत। इसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई काम कब हुआ, कब हो रहा है या कब होगा। अंग्रेजी में टेंसेस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब इन तीनों प्रकारों को विस्तार से समझते हैं। एक, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वर्तमान काल वह काल है जो अभी का समय दर्शाता है। इसका उपयोग हम उन कामों के लिए करते हैं जो अभी हो रहे हैं या रोज होते हैं। उदाहरण, आई ईट फूड एवरी डे। इसका मतलब है मैं रोज खाना खाता हूं। शी गोज टू स्कूल। इसका मतलब है वह स्कूल जाती है। तो वर्तमान काल का प्रयोग हमारी दिनचर्या या आदत को बताने के लिए होता है। तो पास्ट टेंस भूतकाल। भूतकाल वह होता है जो पहले हो चुका है। इसका उपयोग हम उन घटनाओं के लिए करते हैं जो बीते समय में हुई। उदाहरण, आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। इसका मतलब है मैं कल बाजार गया था। ही प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे। इसका मतलब है उसने पिछले रविवार को क्रिकेट खेला। भूतकाल का उपयोग हम उन कामों के लिए करते हैं जो अतीत में हुए थे और अब समाप्त हो चुके हैं। 3. फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। भविष्यकाल वह होता है जो आने वाले समय में होने वाला है। इसका उपयोग हम उन कामों के लिए करते हैं जो भविष्य में होंगे। उदाहरण, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। इसका मतलब है मैं कल बाजार जाऊंगा। शी विल स्टडी इन द इवनिंग। इसका मतलब है वह शाम को पढ़ेगी। भविष्यकाल का उपयोग हम उन कार्यों के लिए करते हैं जो अभी नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में होने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने टेंसेस के तीन मुख्य प्रकारों को सीखा। इन, प्रेजेंट टेंस जो अभी हो रहा है या रोज होता है। दो, पास्ट टेंस जो पहले हो चुका है। तीन, फ्यूचर टेंस जो आने वाले समय में होगा। हर टेंस हमें यह बताने में मदद करता है कि कोई काम किस समय पर हुआ, हो रहा है या होगा। दोस्तों, हर टेंस के चार चार उप प्रकार होते हैं। इन उप प्रकारों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हम अंग्रेजी के वाक्यों को सही ढंग से बना सकते हैं। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब हम टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हर टेंस में चार प्रकार होते हैं: सिंपल, साधारण, कंटिन्यूअस, सतत, परफेक्ट, पूर्ण, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्ण सतत। अब ये चार प्रकार हर मुख्य टेंस में पाए जाते हैं। मतलब हर टेंस वर्तमान, भूत और भविष्य में इन चारों प्रकार का उपयोग होता है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। इन प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वर्तमान काल में भी चार उप प्रकार होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे आई ईट, मैं खाता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे आई हैव बीन ईटिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से खा रहा हूं। वर्तमान काल का उपयोग तब होता है जब हम उन कामों की बात करते हैं जो अभी चल रहे हैं या हाल ही में पूरे हुए हैं। तो पास्ट टेंस भूतकाल। भूतकाल में भी चार उप प्रकार होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस जैसे आई एट, मैंने खाया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे आई हैड ईटन, मैंने खा लिया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे आई हैड बीन ईटिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से खा रहा था। भूतकाल का उपयोग तब होता है जब हम उन कामों की बात करते हैं जो पहले हो चुके हैं। 3. फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। भविष्यकाल में भी चार उप प्रकार होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस जैसे आई विल ईट, मैं खाऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जैसे आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूँगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से खा रहा हूँगा। भविष्यकाल का उपयोग तब होता है जब हम उन कामों की बात करते हैं जो आगे आने वाले समय में होंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस तरह से हर टेंस में चार प्रकार होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनका सही ढंग से उपयोग करने से हम किसी भी समय का सही सही वर्णन कर सकते हैं।
सिंपल प्रेजेंट टेंस अंग्रेजी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग हम दिनचर्या, आदतों और सामान्य सत्य को व्यक्त करने के लिए करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस उस काम को दर्शाता है जो रोज होता है, जैसे हमारी आदतें या वो चीजें जो हमेशा सच रहती हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, तो इसका मतलब है कि मैं रोज नाश्ता करता हूं। यहां पर ईट यानी खाना का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया गया है क्योंकि ये मेरी आदत को दर्शाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसका मतलब है सूरज पूरब में उगता है। ये एक ऐसी बात है जो हमेशा सच है, इसीलिए हम इसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। अब आइए इस टेंस के फॉर्मूला को विस्तार से समझते हैं। एक, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 SEIES प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए, ही प्लेस क्रिकेट। इसका मतलब है वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, प्लेस क्रिया का पहला रूप है जिसमें हमने एस जोड़ा है, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। ध्यान दें कि अगर सब्जेक्ट ही, शी या इट हो तो क्रिया के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे हो तो क्रिया के मूल रूप V1 का इस्तेमाल करते हैं। दो, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए, शी डज नॉट लाइक टी। इसका मतलब है उसे चाय पसंद नहीं है। यहाँ शी सब्जेक्ट है, डज नॉट नकारात्मकता को दर्शाता है और लाइक क्रिया का मूल रूप है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ही, शी या इट के साथ डज नॉट और आई, वी, यू या दे के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए, डू यू स्टडी डेली। इसका मतलब है क्या तुम रोज पढ़ते हो। यहाँ डू का इस्तेमाल सवाल शुरू करने के लिए किया गया है। यू हमारा सब्जेक्ट है, स्टडी क्रिया का मूल रूप है और डेली हमारी आदत को दर्शाने वाला शब्द है। ध्यान दें कि प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर सब्जेक्ट ही, शी या इट हो तो डज का उपयोग होता है, और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे हो तो डू का उपयोग होता है। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग आप कब करेंगे? जब आपको अपनी आदत, दिनचर्या या कोई ऐसी बात बतानी हो जो हमेशा सच रहती हो। उम्मीद है कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। इसे अपने रोजमर्रा के वाक्यों में इस्तेमाल करें और प्रैक्टिस करें। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उन कामों को दर्शाता है जो अब भी हो रहे हैं, यानी जो इस समय जारी हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम आई ऑन जी का प्रयोग करते हैं, जिससे यह समझ में आता है कि काम अभी चल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग हम तब करते हैं जब कोई काम इस समय हो रहा है, यानी वो अभी जारी है। उदाहरण के लिए, अगर मैं कहूँ आई एम ईटिंग, तो इसका मतलब है मैं अभी खा रहा हूँ। यहाँ काम अभी हो रहा है और हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। अब आइए इसके वाक्यों के नियम या फॉर्मूला को समझते हैं। एक, एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग अ बुक। वह किताब पढ़ रही है। यहाँ शी हमारा सब्जेक्ट है, इसे सहायक क्रिया है रीडिंग। V1 प्लस ING मुख्य क्रिया है और ए बुक ऑब्जेक्ट है। दूसरा, नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे आर नॉट प्लेइंग आउटसाइड। वे बाहर नहीं खेल रहे हैं। यहाँ आर नॉट का प्रयोग करके नकारात्मकता व्यक्त की गई है। 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला ME किस एयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आर यू कमिंग। क्या तुम आ रहे हो। यहाँ प्रश्न पूछने के लिए आर वाक्य की शुरुआत में रखा गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को याद रखने का आसान तरीका। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को याद रखने के लिए बस ये ध्यान रखें कि इसमें सहायक क्रिया AM AS RIP का उपयोग होता है और मुख्य क्रिया के साथ
आई एनकेज देन जोड़ दिया जाता है। ये बताने के लिए कि काम इस समय हो रहा है, ये टेंस बहुत उपयोगी है। उदाहरण के लिए, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं। शी इज कुकिंग डिनर, वह रात का खाना बना रही है। तो दोस्तों, हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कैसे किया जाता है। इसका उपयोग उन कामों के लिए किया जाता है जो इस समय हो रहे हैं। अभ्यास करने के लिए अपने रोज के कामों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करें और देखें कि आप इसे कितनी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूरा हो चुका काम। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी ऐसे काम की बात कर रहे होते हैं जो पूरा हो चुका है, लेकिन उसका असर अभी भी महसूस हो रहा है। ये उन कार्यों को व्यक्त करने में मदद करता है जो अतीत में पूरे हो चुके हैं पर उनका प्रभाव वर्तमान में बना हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सहायक क्रिया हैव या हैज का उपयोग करते हैं और क्रिया का तीसरा रूप V3 लगाया जाता है। उदाहरण, आई हैव ईटन, इसका मतलब है मैं खा चुका हूं। यहां पर खाना क्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इसका प्रभाव यह है कि अब मैं भूखा नहीं हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला, आइए अब इसके वाक्यों के नियमों को समझते हैं। एक, एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। यहाँ शी हमारा सब्जेक्ट है, हर सहायक क्रिया है, कंप्लीटेड क्रिया का तीसरा रूप है और हर होमवर्क ऑब्जेक्ट है। ध्यान दें, आई, वी, यू और ते के साथ हैव का उपयोग होता है। ही, शी और इट के साथ हैज का उपयोग होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही हैज नॉट गॉन टू द मार्केट, वह बाजार नहीं गया है। यहाँ हैज नॉट का उपयोग करके नकारात्मकता को दर्शाया गया है। 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है। यहाँ प्रश्न पूछने के लिए हैव वाक्य की शुरुआत में रखा गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को याद रखने का आसान तरीका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को याद रखने के लिए यह ध्यान रखें कि इसमें सहायक क्रिया हैव हैज का प्रयोग होता है और क्रिया का तीसरा रूप V3 लगाया जाता है। ये उन कामों के लिए उपयोगी है जो अतीत में पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनका प्रभाव अब भी वर्तमान में महसूस हो रहा है। उदाहरण के लिए, आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अब मैं पढ़ाई से मुक्त हूं। दे हैव अराइव्ड, वे आ चुके हैं, अब वे यहां मौजूद हैं। तो दोस्तों, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझा जो हमें उन कामों को व्यक्त करने में मदद करता है जो अतीत में पूरे हो चुके हैं लेकिन वर्तमान में भी उनके प्रभाव हैं। ये टेंस रोजमर्रा की बातचीत में बहुत काम आता है, खासकर जब आप किसी काम की पूर्णता या उसके प्रभाव के बारे में बात करना चाहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कुछ समय से चल रहा काम। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ये टेंस उस काम को दर्शाता है जो कुछ समय से चल रहा है और अभी भी जारी है। जब कोई काम एक निश्चित समय से लगातार हो रहा हो तो हम इस टेंस का उपयोग करते हैं। इसमें सहायक क्रिया हैव बीन या हैज बीन और मुख्य क्रिया के साथ ING का प्रयोग होता है। इसके साथ हम सिंस या फॉर का उपयोग करके यह बताने का प्रयास करते हैं कि काम कब से चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब हमें यह बताना हो कि कोई काम कुछ समय पहले शुरू हुआ था और अब भी जारी है। उदाहरण, आई हैव बिन ईटिंग फॉर 10 मिनट्स, इसका मतलब है मैं 10 मिनट से खा रहा हूं। यहां पर यह बताया गया है कि खाने का काम 10 मिनट पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला, अब हम इसके वाक्यों के नियमों या फॉर्मूला को समझते हैं। एक, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, they have been studying for 2 hours,
वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। यहाँ दे हमारा सब्जेक्ट है, हैव बीन सहायक क्रिया है, स्टडीइंग V1 प्लस ING मुख्य क्रिया है, और फॉर 2 आवर्स समय को दर्शा रहा है। ध्यान दें, सिंस का उपयोग तब होता है जब हमें किसी विशेष समय जैसे मंडे को 5 बजे शाम से काम की शुरुआत को दर्शाना हो। फॉर का उपयोग तब होता है जब हमें अवधि जैसे 2 घंटे 10 मिनट को दर्शाना हो। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, शी हैज नॉट बिन वर्किंग हियर सिंस मंडे। वह सोमवार से यहाँ काम नहीं कर रही है। यहाँ हैज नॉट बीन का उपयोग करके नकारात्मकता व्यक्त की गई है। 3. इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, हैव यू बिन वेटिंग फॉर लॉन्ग? क्या तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो? यहाँ प्रश्न पूछने के लिए हैव को वाक्य की शुरुआत में रखा गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को याद रखने का आसान तरीका। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को याद रखने के लिए यह ध्यान रखें कि इसमें सहायक क्रिया हैव बीन या हैज बीन का उपयोग होता है और मुख्य क्रिया में ING जोड़ा जाता है। यह टेंस तब इस्तेमाल होता है जब काम कुछ समय से चल रहा हो और अभी भी जारी हो। उदाहरण के लिए, आई हैव बिन वर्किंग हियर सिंस January। मैं जनवरी से यहाँ काम कर रहा हूँ। दे हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से खेल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझा, जो हमें यह बताने में मदद करता है कि कोई काम कब से शुरू हुआ और अभी भी जारी है। ये टेंस हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत काम आता है, खासकर जब हम किसी काम की अवधि बताना चाहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस भूतकाल की सीधी घटना। दोस्तों, हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। ये टेंस उन घटनाओं के लिए इस्तेमाल होता है जो पहले किसी समय पर हो चुकी हैं। इस टेंस का उपयोग तब होता है जब हम किसी ऐसे काम की बात करते हैं जो भूतकाल में हुआ था और अब समाप्त हो चुका है। सिंपल पास्ट टेंस में क्रिया का दूसरा रूप V2 लगाया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग हम उन कामों के लिए करते हैं जो बीते हुए समय में हुए थे। उदाहरण के लिए, अगर मैं कहूं I ate, तो इसका मतलब है मैंने खा लिया था। यह दर्शाता है कि खाने का काम भूतकाल में हुआ और अब खत्म हो चुका है। अब आइए इसके वाक्यों के नियमों या फॉर्मूला को समझते हैं। 1. अफर्मेटिव सेंटेंस शाच सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही विजिटेड हिज ग्रैंडमदर। वह अपनी दादी से मिलने गया था। यहाँ ही सब्जेक्ट है, विजिटेड क्रिया का दूसरा रूप V2 है और हिज ग्रैंडमदर ऑब्जेक्ट है। 2. नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गई। यहाँ डिड नॉट का उपयोग करके नकारात्मकता को दर्शाया गया है और ध्यान दें कि नकारात्मक वाक्य में क्रिया का पहला रूप V1 ही लगाया जाता है। 3. इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया? यहाँ प्रश्न पूछने के लिए डिड को वाक्य की शुरुआत में रखा गया है और क्रिया का पहला रूप V1 उपयोग किया गया है। सिंपल पास्ट टेंस को समझने के लिए यह ध्यान रखें कि इसमें क्रिया का दूसरा रूप V2 इस्तेमाल होता है और नकारात्मक व प्रश्नवाचक वाक्यों में did का उपयोग होता है। ये टेंस उन कामों के लिए है जो अतीत में हुए और समाप्त हो चुके हैं। उदाहरण, They watched a movie yesterday. उन्होंने कल एक फिल्म देखी। I met him last week. मैं उससे पिछले हफ्ते मिला था। तो दोस्तों, हमने सिंपल पास्ट टेंस को सीखा, जो उन घटनाओं को बताने के लिए उपयोग होता है जो भूतकाल में हो चुकी हैं। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस टेंस का प्रयोग करके प्रैक्टिस करें और इसे अपने वाक्यों में शामिल करें। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा काम जो अब खत्म हो चुका है। दोस्तों, हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये टेंस उन कामों को दर्शाता है जो भूतकाल में किसी समय चल रहे थे लेकिन अब समाप्त हो चुके हैं।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग हम तब करते हैं जब हम यह बताना चाहते हैं कि भूतकाल में कोई काम जारी था। इस टेंस में हम सहायक क्रिया वस या वेरे का उपयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के साथ आई एन जी जोड़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी समय भूतकाल में कोई काम हो रहा था। उदाहरण, आई वॉज ईटिंग, इसका मतलब है मैं खा रहा था। यहाँ यह दिखा रहा है कि खाने का काम उस समय जारी था, लेकिन अब वह समाप्त हो चुका है। अब आइए इसके वाक्यों के नियमों को समझते हैं। फॉकिन, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वी, वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे वर वॉचिंग अ मूवी, वे एक फिल्म देख रहे थे। यहाँ दे सब्जेक्ट है, वर सहायक क्रिया है और वॉचिंग वी वन प्लस आई एन जी मुख्य क्रिया है। ध्यान दें, आई, ही, शी और इट के साथ वॉस का उपयोग होता है। वी, यू और दे के साथ वर का उपयोग होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा था। यहाँ वॉज नॉट का उपयोग करके नकारात्मकता को दर्शाया गया है। 3. इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वॉज शी डांसिंग, क्या वह नाच रही थी। यहाँ प्रश्न पूछने के लिए वास को वाक्य की शुरुआत में रखा गया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को याद रखने का आसान तरीका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को याद रखने के लिए यह ध्यान रखें कि इसमें सहायक क्रिया वॉज या वर का प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया में आई एन जी जोड़ते हैं। ये उन कामों के लिए है जो भूतकाल में किसी समय हो रहे थे लेकिन अब समाप्त हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। अंत में कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझा जो उन कामों के लिए उपयोग होता है जो भूतकाल में किसी समय चल रहे थे और अब समाप्त हो चुके हैं। इसका अभ्यास करें और अपने वाक्यों में इसे इस्तेमाल करके देखें। पास्ट परफेक्ट टेंस, पहले हो चुकी क्रिया। दोस्तों, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। ये टेंस उन घटनाओं के लिए उपयोग किया जाता है जो भूतकाल में किसी अन्य काम से पहले पूरी हो चुकी होती हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग तब होता है जब हमें यह बताना हो कि एक काम पहले ही हो चुका था, फिर उसके बाद दूसरा काम हुआ। इस टेंस में सहायक क्रिया हैड का उपयोग होता है और क्रिया का तीसरा रूप V3 लगाया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग, पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब दो घटनाएं भूतकाल में हुई हों और हमें बताना हो कि कौन सा काम पहले हुआ। उदाहरण, आई हैड ईटन बिफोर यू केम, इसका मतलब है तुम्हारे आने से पहले मैं खा चुका था। यहाँ खाने का काम पहले हुआ और तुम्हारा आना बाद में हुआ। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। अब आइए इसके वाक्यों के नियमों को समझते हैं। 1. अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, वह मेरे आने से पहले चली गई थी। यहाँ शी हमारा सब्जेक्ट है, हैड सहायक क्रिया है, लेफ्ट V3 मुख्य क्रिया है और बिफोर आई अराइव्ड घटना का क्रम दर्शा रहा है। 2. नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने काम पूरा नहीं किया था। यहाँ हैड नॉट का उपयोग करके नकारात्मकता को व्यक्त किया गया है। 3. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैड ही फिनिश्ड हिज डिनर, क्या उसने अपना खाना खत्म कर लिया था। यहाँ प्रश्न पूछने के लिए हैड को वाक्य की शुरुआत में रखा गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस को याद रखने का आसान तरीका। पास्ट परफेक्ट टेंस को याद रखने के लिए यह ध्यान रखें कि इसमें सहायक क्रिया हैड का प्रयोग होता है और क्रिया का तीसरा रूप V3 लगाया जाता है। इसका उपयोग उन घटनाओं के लिए किया जाता है जो भूतकाल में एक दूसरे से पहले हुई होती हैं। उदाहरण के लिए, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड, मैंने अपना होमवर्क शिक्षक के आने से पहले खत्म कर लिया था। दे हैड लेफ्ट बिफोर द स्टॉर्म स्टार्टेड, वे तूफान शुरू होने से पहले जा चुके थे। अंत में कंक्लूजन। तो दोस्तों,
आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखा, जो हमें यह बताने में मदद करता है कि भूतकाल में कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा बाद में। इसे अपनी बातचीत में इस्तेमाल करें और इसका अभ्यास करें। दोस्तों, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहले से चल रहा था काम जो अब खत्म हो गया, बारे में जानेंगे। ये टेंस उन कामों को दर्शाता है जो भूतकाल में किसी समय से चल रहे थे और बाद में समाप्त हो गए। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम यह बताना चाहते हैं कि कोई काम कुछ समय से चल रहा था और अब खत्म हो चुका है। इस टेंस में सहायक क्रिया हैड बीन का उपयोग होता है और मुख्य क्रिया के साथ आई जोड़ा जाता है। इसके साथ सिंस या फॉर का उपयोग करके समय की अवधि को दर्शाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब कोई काम भूतकाल में किसी विशेष समय से जारी था और बाद में समाप्त हो गया। उदाहरण, आई हैड बीन ईटिंग फॉर 10 मिनट्स बिफोर यू केम। इसका मतलब है तुम्हारे आने से पहले मैं 10 मिनट से खा रहा था। यहाँ यह दिखा रहा है कि खाने का काम तुम्हारे आने से पहले कुछ समय से चल रहा था और फिर समाप्त हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। अब आइए इसके वाक्यों के नियमों को समझते हैं। एक, सकारात्मक वाक्य की फॉर्मूला। विषय प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस से या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, वह 2 घंटे पढ़ रहा था। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। यहाँ ही हमारा सब्जेक्ट है, हैड बिन सहायक क्रिया है, रीडिंग V1 प्लस ING मुख्य क्रिया है और फॉर 2 आवर्स समय की अवधि को दर्शा रहा है। ध्यान दें, सिंस का उपयोग तब होता है जब हम किसी विशेष समय, जैसे मंडे 5 PM से काम की शुरुआत को बताना चाहते हैं। फॉर का उपयोग तब होता है जब हम अवधि, जैसे 2 घंटे 10 मिनट को दर्शाना चाहते हैं। 2, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, दे हैड नॉट बिन लिविंग हियर फॉर लॉन्ग। वे यहाँ लंबे समय से नहीं रह रहे थे। यहाँ हैड नॉट बिन का उपयोग करके नकारात्मकता को व्यक्त किया गया है। 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, हैड ही बिन वर्किंग हियर सिंस जनवरी। क्या वह जनवरी से यहाँ काम कर रहा था। यहाँ प्रश्न पूछने के लिए हैड को वाक्य की शुरुआत में रखा गया है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को याद रखने के लिए यह ध्यान रखें कि इसमें सहायक क्रिया हैड बिन का उपयोग होता है और मुख्य क्रिया में ING ही जोड़ते हैं। इसका उपयोग उन कामों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी विशेष समय से जारी थे और बाद में समाप्त हो गए। उदाहरण के लिए, they had been waiting for an hour before the bus arrived. वे बस के आने से पहले 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे। She had been studying since morning. वह सुबह से पढ़ाई कर रही थी। अंत में कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखा। इसका उपयोग उन कामों के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय से चल रहे थे और अब समाप्त हो चुके हैं। इसका अभ्यास करें और इसे अपनी बातचीत में इस्तेमाल करें। सिंपल फ्यूचर टेंस, भविष्य में होगा। दोस्तों, हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। ये टेंस उन घटनाओं को दर्शाता है जो भविष्य में होंगी। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम यह बताना चाहते हैं कि कोई काम आगे होने वाला है। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम सहायक क्रिया विल या शल का उपयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के साथ इसका पहला रूप V1 लगाते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का उपयोग उन कामों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में होंगे या जिन्हें हम भविष्य में करने का इरादा रखते हैं। उदाहरण, आई विल ईट। इसका मतलब है मैं खाऊंगा। यहाँ खाना भविष्य में होने वाला कार्य है। सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला। अब आइए इसके वाक्यों के नियमों को समझते हैं। 1, एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। वह कल स्कूल जाएगा। यहाँ ही हमारा सब्जेक्ट है, विल गो भविष्य में होने वाला कार्य दर्शा रहा है और टू स्कूल टुमारो वाक्य को पूरा कर रहा है। 2, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे विल नॉट कम टू द पार्टी। वे पार्टी में नहीं आएंगे। यहाँ विल नॉट
का उपयोग करके नकारात्मकता को व्यक्त किया गया है। 3. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, विल यू जॉइन अस? क्या तुम हमारे साथ जुड़ोगे? यहां प्रश्न पूछने के लिए विल को वाक्य की शुरुआत में रखा गया है। सिंपल फ्यूचर टेंस को याद रखने का आसान तरीका। सिंपल फ्यूचर टेंस को याद रखने के लिए यह ध्यान रखें कि इसमें सहायक क्रिया विल या शैल का उपयोग होता है और मुख्य क्रिया का पहला रूप V1 ही लगाया जाता है। इसका उपयोग तब होता है जब हम भविष्य की किसी क्रिया या योजना के बारे में बात कर रहे हों। उदाहरण के लिए, आई विल फिनिश माई होमवर्क टुमारो। मैं अपना होमवर्क कल खत्म करूंगा। दे विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट संडे। वे अगले रविवार को क्रिकेट खेलेंगे। अंत में कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने सिंपल फ्यूचर टेंस को सीखा जो भविष्य में होने वाले कामों को व्यक्त करने के लिए उपयोग होता है। इसका अभ्यास करें और इसे अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल करें। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भविष्य में चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। ये टेंस उन कामों को दर्शाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर चल रहे होंगे। इसका उपयोग तब होता है जब हमें यह बताना हो कि भविष्य में कोई काम उस समय पर जारी रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया विल बी या शैल बी का उपयोग होता है और मुख्य क्रिया में ING जोड़ा जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग तब होता है जब भविष्य में किसी समय पर कोई काम जारी रहेगा। उदाहरण, आई विल बी ईटिंग। इसका मतलब है मैं खा रहा होऊंगा। यहां यह दर्शाता है कि भविष्य में खाने का काम उस समय पर जारी रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। अब आइए इसके वाक्यों के नियमों को समझते हैं। 1. एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी विल बी स्टडीइंग एट दैट टाइम। वह उस समय पढ़ रही होगी। यहाँ शी हमारा सब्जेक्ट है। विल बी स्टडीइंग भविष्य में जारी रहने वाले कार्य को दर्शा रहा है और एट दैट टाइम उस समय को दर्शा रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे विल नॉट बी प्लेइंग इन द इवनिंग। वे शाम को खेल नहीं रहे होंगे। यहाँ विल नॉट बी का उपयोग करके नकारात्मकता को दर्शाया गया है। एग्जाम्पल, विल यू बी ट्रैवलिंग टुमारो? क्या तुम कल यात्रा कर रहे होगे? यहां प्रश्न पूछने के लिए विल को वाक्य की शुरुआत में रखा गया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को याद रखने का आसान तरीका। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को याद रखने के लिए यह ध्यान रखें कि इसमें सहायक क्रिया विल बी या शैल बी का उपयोग होता है और मुख्य क्रिया में ING जोड़ा जाता है। इसका उपयोग भविष्य में किसी समय पर जारी रहने वाले कार्य को दर्शाने के लिए होता है। उदाहरण के लिए, आई विल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुमारो। मैं कल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होऊंगा। दे विल बी अटेंडिंग द मीटिंग नेक्स्ट वीक। वे अगले हफ्ते मीटिंग में शामिल हो रहे होंगे। अंत में कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को सीखा जो भविष्य में किसी समय पर चल रहे काम को दर्शाने के लिए उपयोग होता है। इसका अभ्यास करें और इसे अपनी बातचीत में इस्तेमाल करें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। दोस्तों, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। ये टेंस उन कामों को दर्शाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरे हो चुके होंगे। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम ये बताना चाहते हैं कि भविष्य में किसी विशेष समय तक कोई काम समाप्त हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया विल हैव या शैल हैव का उपयोग होता है और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप V3 लगाया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग उन कामों के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरे हो चुके होंगे। उदाहरण, आई विल हैव ईटन। इसका मतलब है मैं खा चुका होऊंगा। यह बताता है कि भविष्य में किसी समय तक खाना पूरा हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। अब आइए इसके वाक्यों के नियमों को समझते हैं। 1. एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस
3 plus object. Example, they will have finished the work by evening. वे शाम तक काम खत्म कर चुके होंगे. यहाँ they हमारा सब्जेक्ट है. will have finished काम के पूरे होने को दर्शा रहा है और by evening उस समय को दर्शाता है जब तक काम पूरा हो चुका होगा. 2. नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य. फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क बाय देन. वह तब तक अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुकी होगी. यहाँ विल नॉट हैव का उपयोग करके नकारात्मकता को व्यक्त किया गया है. एग्जाम्पल, विल यू हैव रीच्ड बाय 5 PM. क्या तुम 5 बजे तक पहुंच चुके होगे. यहाँ प्रश्न पूछने के लिए विल को वाक्य की शुरुआत में रखा गया है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस को याद रखने का आसान तरीका. फ्यूचर परफेक्ट टेंस को याद रखने के लिए यह ध्यान रखें कि इसमें सहायक क्रिया विल हैव या शैल हैव का उपयोग होता है और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप V3 लगाया जाता है. इसका उपयोग तब होता है जब भविष्य में किसी निश्चित समय तक काम पूरा हो चुका होगा. उदाहरण के लिए, I will have finished my project by tomorrow. मैं कल तक अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुका होऊंगा. They will have left by the time you arrive. जब तक तुम पहुंचोगे वे जा चुके होंगे. अंत में कंक्लूजन. तो दोस्तों, हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सीखा जो भविष्य में किसी समय तक पूरे हो चुके काम को व्यक्त करने के लिए उपयोग होता है. इसका अभ्यास करें और इसे अपनी बातचीत में इस्तेमाल करें. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भविष्य में कुछ समय से चल रहा होगा. दोस्तों, हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे. यह टेंस उन कामों को दर्शाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक चल रहे होंगे. इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम यह बताना चाहते हैं कि भविष्य में किसी समय तक कोई काम कितने समय से चल रहा होगा. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया विल हैव बीन या शैल हैव बीन का उपयोग होता है और मुख्य क्रिया में ing जोड़ा जाता है. इसके साथ सिंस या फॉर का उपयोग कर समय की अवधि को दर्शाते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग तब होता है जब हमें यह बताना हो कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक कोई काम कितने समय से चल रहा होगा. उदाहरण, I will have been eating for 10 minutes. इसका मतलब है मैं 10 मिनट से खा रहा होऊंगा. यहाँ यह दर्शाता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक यह काम 10 मिनट से चल रहा होगा. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला. अब आइए इसके वाक्यों के नियमों को समझते हैं. 1. अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य. फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम. एग्जाम्पल, शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years बाय नेक्स्ट मंथ. अगले महीने तक वह यहाँ 3 साल से काम कर रही होगी. यहाँ शी हमारा सब्जेक्ट है. विल हैव बीन वर्किंग भविष्य में जारी रहने वाले कार्य को दर्शा रहा है और फॉर 3 years बाय नेक्स्ट मंथ समय की अवधि को दर्शाता है. तो नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य. फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम. एग्जाम्पल, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर लॉन्ग. वे इस शहर में लंबे समय से नहीं रह रहे होंगे. यहाँ विल नॉट हैव बीन का उपयोग करके नकारात्मकता को दर्शाया गया है. 3. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. फॉर्मूला विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम. एग्जाम्पल, विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours बाय देन. क्या तुम तब तक 5 घंटे से पढ़ रहे होगे. यहां प्रश्न पूछने के लिए विल को वाक्य की शुरुआत में रखा गया है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को याद रखने का आसान तरीका. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को याद रखने के लिए यह ध्यान रखें कि इसमें सहायक क्रिया विल हैव बीन या शैल हैव बीन का उपयोग होता है और मुख्य क्रिया में ing जोड़ा जाता है. इसका उपयोग तब होता है जब भविष्य में किसी निश्चित समय तक काम की अवधि बतानी हो. उदाहरण के लिए, I will have been waiting for an hour by the time he arrives. जब तक वह आएगा मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा होऊंगा. They will have been playing for 2 hours by evening. शाम तक वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे.
अंत में कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखा, जो भविष्य में किसी समय तक जारी रहने वाले काम की अवधि बताने के लिए उपयोग होता है। इसका अभ्यास करें और इसे अपनी बातचीत में इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये टेंस का पूरा विवरण था। हमने वर्तमान, भूत और भविष्य काल के सभी प्रकारों को फॉर्मूला और उदाहरणों के साथ समझा है। टेंस सीखने के लिए जरूरी है कि आप इन फॉर्मूला को ध्यान से समझें और अभ्यास करें। इससे आप किसी भी समय के बारे में आसानी से बता सकेंगे। उम्मीद है कि आपके लिए अब टेंस आसान हो गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। इससे हमें आपके सपोर्ट का एहसास होता है और हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे भी इंग्लिश सीखने की इस आसान यात्रा में शामिल हो सकें। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हम आपको आसान और प्रभावी तरीके से इंग्लिश सिखाते रहेंगे। आपके साथ इस सफर को जारी रखना हमारे लिए गर्व की बात है। तो जुड़े रहें, सीखते रहें और इस चैनल का हिस्सा बने। धन्यवाद।